हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वेक्टर स्पेस का आज आपका 12वां लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। वेक्टर प्रोडक्ट में आपका बहुत थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया था कि जब हम किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो हम उनको किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हियर वी एज्यूम टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए इज इक्वल टू a1i plus a2j plus a3k and similarly b is equal to b1i plus b2j plus b3k and a cross b is equal to a1i plus a2j plus a3k cross b1i plus b2j plus b3k। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम इसे किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले जो आपको एक चीज है ध्यान देनी है कि आपको मालूम है कि आई, जे और के बीच में परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन होता है। और हमने जो है वेक्टर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंडेड स्क्रू रूल दोनों ही पढ़ रखे हैं। तो आपको मालूम है कि हमने बताया था जैसे कि जब हम किसी पेज को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो उसमें स्थानांतरीय गति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं देन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और वेक्टर्स के लिए जो डायरेक्शन लेने का जो हमारा तरीका था वो आपको याद होगा कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि राइट हैंडेड स्क्रू रूल का यूज करके दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में हम डायरेक्शंस को डिसाइड करते हैं। तो दो वेक्टर और आई जे के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब हम आई जे, जिस तरीके से हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि सिर्फ आई का मल्टीप्लाई होता है जे एंड के, और यहाँ पर चूंकि आई के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है और यहाँ पर हम साइन थीटा लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। हमने क्यों लेते हैं इसके लिए हमने आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी दिखाया था। तो यहाँ पर आई का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, आई जे का के होगा और सिमिलरली आपका के आई का जे। लेकिन अगर हम अपना डायरेक्शन जो है अगर जो हमारा मूवमेंट है प्लेन, किसी प्लेन में अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो जो तीसरा डायमेंशन होता है वो आपको हमने बताया था हमेशा ही ए क्रॉस बी वाले प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी हम ए से बी की तरफ जब मूव करते हैं। लेकिन अगर हम उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट हो जाता है। तो और हमारा रीजन भी आपको मालूम था कि साइन थीटा, अगर थीटा को हम मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब तो पॉजिटिव है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो निगेटिव। और साइन थीटा जो होता है वो आपका निगेटिव का साइन एलिमिनेट नहीं करता है, तो इसलिए वहां पर ऑटोमेटिकली एक निगेटिव का साइन अपीयर हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर हमको सबसे ध्यान देने वाली बात ये कि अगर आई जे का मल्टीप्लाई होगा तो वो के फॉर्म में आएगा, के का फिर आई के साथ में होगा तो जे आएगा। उसी तरीके से के का फिर आई के साथ होगा जे, आई जे का के और जे के का आई। लेकिन अगर डायरेक्शन का वेरिएशन होता है तो जो मतलब सर्कुलर डायरेक्शन के अलावा जो इनका साइक्लिक ऑर्डर है आई से जे से के से अगेन आई, अगर ये वॉलेट होता है तो नेगेटिव का साइन ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा, और उसके पीछे का रीजन आप जानते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। आइए, a1i और b1i, आई का 0 होता है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगेन आप देखेंगे a1i का आपका b2j से होगा, आई जे के बाद के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a1 b2 के आगे आपका पॉजिटिव का साइन है। फिर सिमिलरली a1i b3k, आई के बाद आपका जो मूवमेंट होता है वो जे होता है, के से अगेन आई होता है। यहाँ पर आई से के हो रहा है, जे आपका होगा लेकिन निगेटिव के साइन के साथ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a1 b3 जे। सिमिलरली इसी रूल का यूज करते हुए हम आगे 1 by 1 सभी वेक्टर्स के एक कंपोनेंट को लेकर के आगे चलेंगे। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका इस तरीके से होगा, a2 b3 माइनस a3 b2 i, a3 b1 माइनस b3 a1 j एंड प्लस a1 b2 माइनस b1 a2 k। और जब हम उसको आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन फिलहाल अब मैट्रिक्स में हम इसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। आई जे के और जो उनके संगत अवयव हैं, जैसे आई के संगत a1 b1 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं आई का जो कोफिशिएंट है a1, सेकंड वाले वेक्टर में b1, तो आई के नीचे उनके करस्पॉन्डिंग, जे के नीचे उनके करस्पॉन्डिंग और सिमिलरली के नीचे उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिखेंगे। और जब हम सॉल्व करेंगे इनको डिटर्मिनेंट रूल का यूज करते हुए तो हमारा इसके बराबर आ जाएगा। तो आई होप चाहे आप इस मेथड से करिए या डायरेक्ट मेथड से करिए आपका रिजल्ट सेम रहेगा। तो हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, हमने डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल निकालना सीखा था। किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम एंगल निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप इसको देखेंगे। एंगल बिटवीन, अगर हमको ये जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए और बी, अगर हमको उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। ए क्रॉस बी की इक्वल टू आपको मालूम है ये होता है, अगर हम ए का मॉड्यूलस लेते हैं तो वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। सिमिलरली उसी तरीके से हमने b1 का मॉड्यूलस निकाल रखा है। a क्रॉस b की जो वैल्यू आती है जब हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर से आप रिजल्ट ले सकते हैं, वो इसके बराबर है। अब अगर हमको अगेन, क्योंकि हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या पढ़ा था कि a क्रॉस b उस पैरेलल a क्रॉस b यानी कि किन्हीं दो वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उसका मॉड्यूलस जो होता है उनके द्वारा बने पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम मॉड्यूलस ले लेते हैं। मॉड्यूलस लेंगे तो इसका तो सेम रहेगा, इसका सेम रहेगा, और चूंकि एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है तो एन कैप का जो मॉड्यूलस वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली यूनिटी के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका ए क्रॉस बी की जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो आपकी वेक्टर ए का मॉड्यूलस इंटू वेक्टर बी का मॉड्यूलस साइन थीटा बची रह जाएगी। अब हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस वैल्यू आपका ये देख लीजिए क्या हो जाएगा। हमको मालूम है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट होता है, लेकिन हमने स्क्वायर लिया है तो अंडर रूट वहां से हट जाएगा। इसका आपका इसके बराबर होता है तो दोनों से अंडर रूट हट जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा सिमिलरली इसके बराबर हो जाएगा। अगेन फिर जब हम साइन थीटा लेंगे तो वो ए क्रॉस बी के मॉड्यूलस वैल्यू और डिवाइडेड बाय, यहाँ से जब फिर अंडर रूट का साइन अपीयर होगा तो ये फिर से ए वेक्टर और बी वेक्टर के मॉड्यूलस के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्यों सिर्फ इसके बराबर रह जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से देखिए कि जब हम ए क्रॉस बी की मॉड्यूलस वैल्यू निकालते हैं, सिंपली जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो इसके बराबर होता है, और जब हम इनका मॉड्यूलस लेते हैं तो ये क्या हो जाता है कि इसका स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर भी जब हम उसका अंडर रूट लेंगे यानी कि उसकी रूट वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए आप कि वो ए क्रॉस बी के अंडर रूट वैल्यू के बराबर हो जाएगी। रीजन आपको पता ही है कि जब आई का डॉट प्रोडक्ट होगा तो सिर्फ आई मल्टीप्लाई होगा, आई जे आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसी तरीके से जे ही मल्टीप्लाई होगा और के ही मल्टीप्लाई होगा और बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो इसको ध्यान पे रखते हुए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। तो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट अब खत्म हो चुका है। इसके नोट्स आपको हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। हमने बताया था कि अब हम लोग को लाइन के बारे में पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस में डिराइव करनी है वेक्टर कंपोनेंट्स की हेल्प से। लेकिन लाइन को स्पेस में पढ़ाने से पहले हम आपको वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी तक हमने दो वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया है, दो मेथड सीखे हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हम फिर से वेक्टर्स यानी कि तीन वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट, तो हम ये सीखेंगे। हमने वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया है, पहला वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। पहले आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमको एक स्केलर मिलता है। अब अगेन अगर हम इसमें एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई नया रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। सिमिलरली वो स्केलर में एक वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको फिर से क्या प्राप्त होता है, एक नया वेक्टर प्राप्त होता है एक नए डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में हम फिर से इसमें एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो यानी कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में अगेन किसी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है या वो मीनिंगलेस है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो मीनिंगलेस है, क्योंकि हम जो है ये एक स्केलर होता है दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, और उसमें अगर हम एक फिर से वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपली सपोज दैट a डॉट b इज इक्वल टू m, और अगर हम एक c वेक्टर एज्यूम करते हैं तो m इंटू सी वेक्टर, तो वो कोई नया रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा या कोई नई प्रोसेस नहीं है, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। लेकिन चूंकि हमको a क्रॉस b में एक नया वेक्टर मिल रहा है, और जब हम उसको फिर से हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हम a क्रॉस b को जो है दो तरीके से फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा सी वेक्टर एक तीसरा वेक्टर है तो सी वेक्टर्स के साथ हम a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b जो है वो वेक्टर है और c वेक्टर हमने एक नया वेक्टर एज्यूम किया, तो दो वेक्टर्स का अभी डॉट प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। और अगेन a क्रॉस b एक आपका वेक्टर है और c एक आपका नया वेक्टर है, तो a क्रॉस b से जो रिजल्ट मिलता है उसका हम वेक्टर c के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो जो ये प्रोसीजर होती है इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हमारा दो तरीके से होता है, एक आपका होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सपोज दैट आप ये देख लीजिए कि a b c आपके तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अब b क्रॉस c इज पॉसिबल, हमको मालूम है कि हम b और c दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एंड a इज इंडिविजुअल, एक अलग वेक्टर है, नॉन जीरो है। तो अब हम a को b क्रॉस c से दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a का b क्रॉस c में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं और a का b क्रॉस c में हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो किन दो तरीके से? पहला मेथड कि a वेक्टर डॉट b क्रॉस c, बिकॉज b क्रॉस c इज ऑल्सो अ वेक्टर। एंड जो सेकेंड है आपका a क्रॉस b क्रॉस c। क्यों? क्योंकि बिकॉज b क्रॉस c इज ऑल्सो अ वेक्टर एंड a इज ऑल्सो वेक्टर, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज पॉसिबल। तो ये जो है अगर हमको तीन वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम या उनका प्रोडक्ट निकालना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। जब हम दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर उसके बाद उसका तीसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये आपका कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये जो प्रोसेस होती है वो आपकी जो सेकंड वाली प्रोसेस है, यानी कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसका किसी तीसरे प्रोडक्ट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ये आपका होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये आपका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये आपका है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वन बाय वन जिस तरीके से हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसको हम लोग हिंदी में अदिश त्रिगुणन बोलते हैं और इसको हम लोग हिंदी में सदिश त्रिगुणन बोलते हैं। ए बी सी हमारे सिंपली तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और सबसे पहले हम इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका a1i a2j प्लस a3k। सिमिलरली जो आपका b वेक्टर है वो b1i b2j एंड b3k एंड c वेक्टर आपका c1i प्लस C2j प्लस C3k के बराबर है। हमें निकालना क्या है? A डॉट B क्रॉस C, यानी कि दो वेक्टर्स का पहले हम आपस में
क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उसका फर्स्ट वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और जो प्रोसेस होती है वो आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि अदिश त्रिगुणन की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि 3 वेक्टर्स को हम किस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको निकालने से पहले इसका मतलब आपका हो जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k। यहाँ पर आपका बीच में लगेगा डॉट, और यहाँ पर आपका B1i प्लस B2j प्लस B3k क्रॉस C1i C2j प्लस C3k। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और इसको यहाँ पर हम एज इट इज रहने देंगे। अब आप देख लीजिए, i का i से नहीं होगा, B1 C2 i j के बाद k, अगेन B1 C3 B1 C3 i k है तो माइनस हो जाएगा j, खत्म हो गया। B2 C1 j और i है, k हो जाएगा लेकिन विथ माइनस साइन। अगेन B2 C2 का नहीं होगा बिकॉज j इज 0। B2 C3 एंड j k इज i, और यहाँ पर पॉजिटिव का साइन। अगेन आपका B3 C1 k और i, तो ये आपका j पॉजिटिव हो जाएगा। B3 C2 k और j k होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन आपका i अपीयर हो जाएगा। अब हम इसको एक साथ i को एक साथ, j को एक साथ और k को एक साथ करेंगे। A1i ये आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले i को देखते हैं, तो आपका B2 C3 माइनस B3 C2 i। फिर हम j को देखते हैं, B3 C1 B1 C3 j। अगेन उसी तरीके से हम k को देखते हैं, B1 C2 माइनस C1 B2 k। तो ये हमारा B क्रॉस C का डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और ये आपका A वेक्टर। अब हमको A वेक्टर का B क्रॉस C के क्रॉस प्रोडक्ट से, B और C के क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट की खासियत आप जानते हैं, सिर्फ i j और k का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि हमको सिर्फ i के कोफिशिएंट को i के साथ, j के j और k के साथ, रेस्ट आपके 0 हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एंगल। यहाँ पे आप देख लीजिए A1 B2 C3 B3 C2, बाकी i साइन 0 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1। सिमिलरली A2 आपका B3 C1 माइनस B1 C3 और A3 आपका हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2। तो ये जो रिजल्ट है आपका, ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अगर हम 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो अगेन आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और फिर इसका एक वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन से फिर हमको कोई नया रिजल्ट या कोई नया वेक्टर नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रूल था, यानी कि वहां पर हमको एक स्केलर मिलता था, और अगेन आपको जब हम 3 वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट यानी कि उनका जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको एक स्केलर प्राप्त हो रहा है। अब इस रिजल्ट को हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में समराइज कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि A1 A2 A3 अगर हम इनको किसी मैट्रिक्स की रो में कन्वर्ट कर देते हैं i j k के स्थान पर, तो आप ये देख सकते हैं B2 B3 यानी कि क्रॉस, यानी कि जब हम इनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक सारणिक के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको इसे मैं मिटा दे रही हूँ, और इस तरीके से रिजल्ट आप इसको अगर एज्यूम करिए
यानी कि A डॉट B क्रॉस C की जो वैल्यू है आपकी, चूंकि एक प्योरली जहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे वहां पर IJK के फॉर्म में था तो IJK लिखते थे, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्योर स्केलर है, यहाँ से IJK यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है डॉट प्रोडक्ट के कारण। तो अगर हम ये देख सकते हैं डिटर्मिनेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। A1 A2 A3 को हम डिटर्मिनेंट की रो में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं B2 C3 एंड B3 C2। सिमिलरली आपका A2 के साथ साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने प्लस का लिया हुआ है तो रिवर्स हो जाएगा। ये चीज आप लोगों ने वहां पर लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ी होगी, तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। B3 C1 एंड B3 C1 एंड C3 B1, और बाकी आपका लिखा जा चुका है B1 C2। जब वहां पे आप देख रहे हैं A3, इसको हम ढकेंगे तो B1 C2 B2 C1। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किन्हीं 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम उनके संगत अवयवों को किसी सारणिक के रो के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि इसकी मीनिंग जो होगी वो इसके बराबर होगी, और ये जो होगी वो आपकी एक प्योरली स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसको लिखने का तरीका, इसको हम बिग ब्रैकेट में कॉमा लगा करके, या कहीं कहीं आपको बिना कॉमा के भी दिखेगा, और आपको बिना कॉमा के क्यों दिखेगा आगे चल के हम इसकी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। इसको आप रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।